तुम्हारे नबी ने बड़ी आसानी के साथ तुम्हें यह दीन नहीं दिया है। आज जो मुसलमान बनकर बैठे हुए हो बाप दादाओं की वजह से, मियां इतनी आसानी से मुसलमान नहीं हुए हो तुम लोग। कैसे मुसलमान हुए हो? सुनो, मदीना मुनव्वरा है। तुम लोगों ने बहुत सुना होगा कि मेरे रसूल की जुल्फें ऐसी थी, चेहरा ऐसा था, आंखें ऐसी थी, कदम ऐसे थे। मियां अब जुल्फों की बात बाद में, जरा ये देखो कि मेरे रसूल ने कितनी तकलीफें उठाई तुम्हें मुसलमान करने के लिए, तुम्हें मोमिन बनाने के लिए। अरे इस्लाह होनी है तो ऐसे की जाए कि मदीना मुनव्वरा है, मेरे रसूल एक बाग में बैठे हुए हैं, खजूर का पेड़ से कुछ खजूर टूटकर गिरी, आप रसूल अल्लाह ने देखी, आपने हाथ पे उस खजूर का खोशा उठाया, उसकी धूल को साफ किया, और जो मालिक उस बाग के सहाबी रसूल बैठे थे उनके सामने पेश कर कर बोली कि ऐ फुलां, अगर इजाजत हो इन खजूरों को मैं खा लूं। लगभग 7 दिन गुजर चुके हैं, मैंने खाना नहीं, लगभग 7 दिन गुजर गए, मेरे रसूल ने खाना नहीं खाया। यार ऐसे इस्लाम फैला है। आज लोग जो तोहमतें लगाते हैं कि इस्लाम तलवार की जोर से, यार पेट में पत्थर बांध कर हमारी तरबियत मेरे रसूल ने की है कि इस्लाम ये है। मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्ली हुस्नि व जमालिही, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अम्मा बादो फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त लगभग 1:30 बज चुका है और बराए हुसूल बरकत, चूँकि मुझे शायद वादे के मुताबिक मुझे शायद 11 बजे तकरीर करनी थी, लेकिन 1:30 बजे मैं अब आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ, तो लिहाजा मुख्तसरन बराए हुसूल बरकत मैं आप तमामी हजरात के सामने हाजिर हूँ। और चूंकि हम जिंदों के मानने वाले हैं, लिहाजा जिंदा बनकर सुनिएगा। लायक सद मुबारकबाद है दारुल उलूम अहले सुन्नत रज़ाए मुस्तफ़ा के तमाम अराकीन और जनाब कैस रज़ा साहब कि जिन्होंने अपनी काविशों से इतने प्यारे जलसे को रचाया बसाया। अल्लाह ताला इनकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए और मज़ीद अहले सुन्नत वल जमात और मसलक आला हज़रत पर चलने की तौफीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आप तमामी हज़रात के सामने एक आयत मुकर्रमा रखी, चूँकि इस जलसे का उन्वान और मुझे जो उन्वान दिया गया वो ये था कि सीरत नबी और इस्लाह मुआशरा। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि हमारे बिरादर असग़र जनाब सैयद हसन मियाँ साहब क़िबला सल्लल्लाहु ने आपके सामने 2 ज़िंदगी रखी, एक मदनी ज़िंदगी और एक मक्की ज़िंदगी। और मैं अभी बिल्कुल तकरीर करने के मूड में नहीं हूँ, चूँकि 1:30 बज चुका है और तकरीर का ये वक्त नहीं होता, तकरीर जवान मजमे में की जाती है, तो लिहाजा सिर्फ मुख्तसर मैं आपके सामने कुछ चंद बातें रख रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, हमें ये ध्यान रखना है कि सीरत मुस्तफ़ा जलसा अगर हम कर रहे हैं तो कितना सीरत मुस्तफ़ा पर चल रहे हैं। हम आज इस दौर में हम कुरान पढ़ रहे हैं, हम कुरान को पढ़ रहे हैं, कुरान को मान रहे हैं, कुरान की नहीं मान रहे। हम हदीस को पढ़ रहे हैं,
हदीस को मान रहे हैं, हदीस की नहीं मान रहे हैं। हम मुफस्सिरीन को मान रहे हैं, मुफस्सिरीन को पढ़ रहे हैं, मुफस्सिरीन की नहीं मान रहे हैं। ये का और की का बड़ा फर्क है। हम रसूल को मान रहे हैं, रसूल की नहीं मान रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रसूल को मान रहे हैं, रसूल की नहीं मान रहे हैं। अब रसूल की क्या माना? तो हमारे सामने एक नमूने अमल कुरान करीम में ये लिख दिया गया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी को तुम्हारा रोल मॉडल, तुम्हारा आइडल, तुम्हारा उसवे हसना बनाया। उसवे हसना का क्या मतलब? मेरे नौजवान यहाँ पे बैठे हुए, मेरे दोस्त, मेरे अजीज भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। उसवे हसना का मतलब ये होता है, आज हम अगर आज के दौर की यूथ की बात करें, क्योंकि मेरा खिताब यूथ से है, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, ये उलमा मुझसे बेहतर जानते हैं। यूथ अगर किसी से फोन पर दोस्ती हो जाए तो सबसे पहला जुमला ये होता है, मेरी जान तुम पर कुर्बान हो जाए, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। यही वादे होते हैं ना कि जो तुम कहो मैं करूं। तुम कहो घंटों खड़ा रहना है, मैं खड़ा रहूं। घंटों लेटना है, मैं लेटा रहूं। तुम हजारों मील दूर मुझे बुलाओ, मैं तुम तक पहुंचाऊंगा। ये क्या होती है? ये दुनिया की मोहब्बत कि हमने अपना उसवे हसना, अपने उस जाहिरी माशूक, उस मजाजी माशूक को बना लिया और कह दिया मेरा सब कुछ तुम पर कुर्बान। लेकिन जब कुरान में हुक्म नाज़िल हुआ कि और मैंने तुम्हारे नबी को तुम्हारा उसवे हसना बनाया, तुम्हारा रोल मॉडल बनाया, तो हमारे बच्चे क्या आज अपना रोल मॉडल बना रहे हैं? हमारे बच्चे जो रोल मॉडल बना रहे हैं वो बना रहे हैं किसी फिल्म एक्टर को, किसी क्रिकेटर को, किसी दुनियावी आदमी को। तो अब आप गौर कीजिए कि हम सीरत मुस्तफा को जलसा, ये सीरत मुस्तफा का जलसा मनाएं तो किस मुंह से मनाएं? हम आज अगर यहां पर बैठे हुए हैं, इस सीरत मुस्तफा के जलसे में बैठे हुए हैं, तो हमारी सुबह अब सीरत मुस्तफा के मुताबिक होनी चाहिए। हमें देखना यह चाहिए कि मेरे नबी की जिंदगी जो उन्होंने गुजारी वो कैसी थी। जब अल्लाह ने कह दिया कि उसवे हसना तुम्हारा रोल मॉडल तुम्हारा नबी है, तो हम ये देखें कि मेरा नबी चलता था तो कैसे चलता था, हमारा नबी उठता था तो कैसे उठता था, हमारा नबी खाना खाता तो कैसे खाता था, हमारा नबी पानी पीता था तो कैसे पीता था। हमें उसी तरह अपनी जिंदगी गुजारनी। बेशक वाह वाह। हमारे नबी हमारे लिए पूरा नमूना अमल है। कहीं किसी किताबों में आपको, किसी अवतार में आपको इतना डेफिनेशन, इतना कुल्ली तौर पर तफसीली तर्जुमा या तफसीली गुफ्तगू किसी की नहीं मिलेगी। मेरे नबी ने उठना, बैठना, लेटना, सोना, चलना, खाना, पीना सब कुछ सिखा दिया। बेटा या तो तुम लोग तकरीर कर लो या मैं भी कर लेता। ये बच्चों तो जब हमारे पास हमारा नमूने अमल मौजूद है, तो आज हम अपना रोल मॉडल किसको बनाए हुए हैं? हम अपना रोल मॉडल बनाए हुए हैं उन लोगों को जिनसे ना तो इस्लाम का कोई लेना देना, ना ही मुआशरे का कोई लेना देना। और जब हम अपने बच्चों को इन दुनियावी लोगों के एतबार से ढालते हैं, तो हमारे बच्चे बड़े होकर वो काम करते हैं जो इनसे मुशाबहत रखती है। अब आप गौर कीजिए इस दौर में कि आज हमारे घर के बच्चे अपने माँ बाप का, अपनी माँ का, अपने बाप का, अपने भाइयों का वो हुकूक अदा ही नहीं कर रहे हैं जो इस्लाम ने सिखाया है। हमारे बच्चे आज अपने माँ बाप के गुस्ताख बने हुए हैं, अपने भाइयों, अपने रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक करे हुए हैं। क्या ये मेरे नबी ने सिखाया? नहीं। मेरे नबी ने क्या सिखाया कि अगर तुम्हारा मोमिन भाई तुमसे नाराज हो तो तुम उससे 3 दिन तक अगर गुफ्तगू नहीं करते और उन दोनों में से किसी एक का इंतकाल हो जाता है तो दोनों जहन्नमी हैं।
लेकिन आज हम अपनी मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए अपने मुसलमान भाई को घसीट रहे हैं। यह है सीरत मुस्तफा कि हम क्या अपने मोमिन भाई क्या इस तरह से सताएंगे, क्या इस तरह से परेशान करेंगे? ये मेरे नबी का ये उसवे हसना नहीं है, ये मेरे नबी का हुक्म नहीं है कि जो हम आज कर रहे हैं। हमारे नबी का हुक्म क्या है? हमारे नबी ने हर शय हमें बताई है, जो सीरत मुस्तफा में हमें हर चीज मिलती। कपड़ा पहनना है, तुम्हारे नबी ने बताया है। तुम्हें दतून करनी है, तुम्हारे नबी ने तुम्हें बताया है। तुम्हें एक लुकमा अपने मुंह में खाना है, वो तुम्हारे नबी ने बताया। तुम्हें पानी का घूंट कैसे लेना है, वो तुम्हारे नबी ने बताया। लेकिन जब हम इस दुनियावी आदमी को, दुनियावी रोल मॉडल को अपना उसवे हसना बनाते हैं, तो हमारी आवाम, हमारी नौजवान नस्ल कहीं पर जाने लगती है। आज हम देखें कि जिस तरह से ये गुस्ताखियां अपने माँ बाप की, अपने खानदान की, असहाबे रसूल की, औलिया किराम की बन रही है, तो इन्होंने उसवे हसना बनाया तो किसको बनाया? आज जब सुन्नते रसूल की बारी आती है, लोग चल रहे हैं। हमें गौर दिला दूं आप लोगों को, आज अगर आप किसी पास में, यही कोका कोला चौराहे के पास आप जाइए, गुरुद्वारा बना हुआ है, बहुत प्यारा खूबसूरत गुरुद्वारा है। आप जब अंदर जाएंगे तो अंदर जाकर देखेंगे हर सिख के चेहरे के ऊपर दाढ़ी है या नहीं है? उनको शर्म क्यों नहीं आती? उनको शर्म क्यों नहीं आती? वो अपने दीन में कट्टर है, वो अपने धर्म में कट्टर है। लेकिन हमारे नौजवान नस्ल, उनकी माएं, उनके बाप कहते हैं यार क्लीन शेव करा कराओ। क्लीन शेव करा कराओ। अरे बड़ा बूढ़ा लग रहा है, अरे तेरी शादी नहीं होगी यार। जब 99% अगर अवामे अहले सुन्नत, ये मुसलमान अगर अपने चेहरों पर दाढ़ियां रख ले, तो क्या मजमा, कौन क्या करेगा? जब वहां पर आप सिख एक छोटे सा माइक्रो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उसके चेहरों पर ऐसी दाढ़ियां सजी हुई हैं, उनमें कोई शर्म नहीं। लेकिन आज जब हमारी नौजवान नस्ल खड़ी होती है तो उन्हें शर्म लगती है कि हम दाढ़ी पहन के लगा के जाएंगे या टोपी पहन कर जाएंगे तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो सरदार, वो सिख इंसान अपने सर पर पगड़ी रखने में शर्म महसूस नहीं कर रहा। मेरा नौजवान अपने सरों पर टोपी रखने में शर्म कर रहा है। वो सिख, वो माइक्रो माइनॉरिटी, वो कमजोर धर्म अपने चेहरे पर दाढ़ी रखने में शर्म नहीं कर रहा। लेकिन हमारा नौजवान इंसान, उनकी माएं कहती हैं जाकर क्लीन शेव करा कराओ। ये हमारा मुआशरा है। सीरत मुस्तफा ये नहीं कि उनकी माएं या उनके बाप उनको ये बताएं कि तुम इस्लाम के खिलाफ कोई काम करो, बल्कि सीरत मुस्तफा ये है कि अगर तुम्हारी औलाद उस रास्ते पर न चलती हो तो गिरेबान पकड़ कर कहो कि नमाज पढ़ो, तुम पर फर्ज हो चुकी है, तुम रोजा रखो, तुम पर फर्ज हो चुका है, तुम इस्लाम के अहकामात पर अमल करो, ये तुम पर फर्ज हो चुके हैं। यह है सीरत मुस्तफा। मेरे दोस्तों, आज जो कानपुर का सबसे बड़ा खसारा है कि हमारी नौजवान बहनें गैर मुस्लिमों के साथ टहल रही हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप चले जाइए कहीं पर भी, निकाब में हमारी माएं अपनी बच्चियों को तैयार कराती हैं, कहती हैं जाओ, जाकर स्कूल्स में जाओ, और वो बच्चियां अपने इस्लाम पर धब्बा बनती हैं और ऐसों के साथ जाती हैं कि जिनका ना तो इस्लाम से कोई लेना देना ना कुछ। अजीजाने गिरामी, वजह क्या है? जब मां अपनी औलाद का पहला मदरसा है तो उसने क्या सिखाया अपनी जवान बच्ची को, अपनी छोटी सी बच्ची को। आज हम अगर जाते हैं कहीं पर तो छोटी छोटी स्कर्टें पहनकर ये बच्चियां जब आती हैं तो कहती हैं देखो फला हीरोइन की तरह लग रही हो। ये माओ ने परवरिश में गलती की, इन्होंने हीरोइन बनाई लेकिन कनीज़े ज़हरा नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
इन्होंने हीरोइनें तो बनाई कि भाई ऐसे बाल कटाओ, फला हीरोइन थी, लेकिन ये नहीं बताया कि हिजाब रख कर जाओ। फातिमतुज़ ज़हरा का हिजाब नौजवान नस्लों को ये नहीं बताया कि इस्लाम के लिए कुर्बान हो जाओ, बल्कि ये बताया गया कि जलसे में मत बैठना, रात खराब होगी, सुबह जल्दी उठ पाओगे। हमारी नस्ल कहाँ है? सीरत मुस्तफा ये नहीं है। अगर नबी का नाम आए तो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ खड़े हो जाओ। ये है सीरत मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, खानदाने रसूल सैयद हसनैन मियां साहब किबला। हम गौर करें कि हमने अपने घर में हीरोइन पैदा की है, कनीज़ाने फातिमतुज़ ज़हरा या कनीज़ाने ज़ैनब नहीं पैदा की। अल्लाह 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 अल्लाह। ये हमारा मुआशरा हो चुका है। अभी भी बाज आ जाए वो माँ बाप जो अपने बच्चों को सीरत मुस्तफा पर चलने नहीं देते। अगर किसी के अंदर, अभी आप देखिए रमजान में कैसे कैसे मस्जिदें भरी होंगी, ईद में तो इतनी ज्यादा भरी होगी कि पूरा कानपुर जाम होगा। किसी फिलोसोफर ने बड़ी प्यारी बात कही थी, जिस दिन पूरी दुनिया के मुसलमान एक माह तक बगैर रमजान के फजर की नमाज अदा कर लेंगे, उस दिन हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम फहराएगा। लेकिन हमारी नस्ल आज अगर मस्जिद में सुबह चले जाइए तो इमाम होंगे या 4-5 बूढ़े ऐसे लोग होंगे कि जिनकी या तो कब्र में पहुंचने वाले होंगे या फिर उनका कोई पुरसाने हाल न होगा। लेकिन हमारे नौजवान बच्चे रात भर मोबाइल में, फेसबुक में रीलें देखेंगे, इंस्टाग्राम पे रीलें देखेंगे, पबजी खेलेंगे, कैंडी क्रश खेलेंगे, ये खेलेंगे, वो खेलेंगे। लेकिन जब फजर का वक्त आ जाएगा तो अजान हो रही होगी और इमाम कह रहा होगा, मुअज्जिन कह रहा होगा, हय्या अला खैरुल अमल, इस खैर अमल के पास आओ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि इस नींद से बेहतर नमाज है। इस खैर अमल के पास वो बुला रहा होगा। लेकिन नौजवान अपने सरों पर चादर ओढ़ेगा और कहेगा आप सुबह उठना है। सुबह उठेगा तो 10 बजे 12 बजे तक उठेगा, उसके बाद फिर से हाथ में मोबाइल पकड़ा और निकल गया बाहर। ये अज़ीज़ाने गिरामी मुआशरा है हमारा? नहीं, मुआशरा ऐसा नहीं होना है, बल्कि अगर मुआशरा बनाना है तो इन एक्टरों को या एक्ट्रेसेस को फॉलो करना बंद करो। अगर तुम्हें फॉलो करना है तो अबू बकर सिद्दीक को फॉलो करो, उमर फारूक आजम को फॉलो करो, उस्मान गनी को फॉलो करो, हैदर कर्रार को फॉलो करो, हसन हुसैन को फॉलो करो, ज़ैनुल बाकर को फॉलो करो, जाफर सादिक को कासिम को फॉलो करो। अरे इनको फॉलो करोगे तब सीरत मुस्तफा पर चल पाओगे। लेकिन हम सीरत मुस्तफा पर कहां चल रहे हैं? हम तो उस सीरत पर चल रहे हैं जिसको कहा जाता है सीरत यजीद। हम नाम के मुसलमान हैं, हम नाम के ऐसे मुसलमान बन चुके हैं कि जिनकी जो ऐसे सोए बैठे हुए हैं, ऐसे सोए हैं कि जिनको जगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब कब जागोगे? रात दिन तुम्हारे रसूल की नामूस पर हमला हो रहा है, तुम सो रहे हो। रात दिन तुम्हारे रसूल के असहाब पर हमला हो रहा है, तुम सो रहे हो। रात दिन तुम्हारे रसूल के उम्मती औलियाए किराम पर हमला हो रहा है, तुम सो रहे हो। कब तक सोगे? अरे तुम्हारे रसूल जो पूरी कायनात के लिए आलम रहमत बनाकर भेजे गए, क्या अज़ीज़ाने गिरामी चाहते तो ये सोने चांदी के पहाड़ ना निकल के आ जाते जमीन से, मन्नो सलवा ना नाजिल होता। अल्लाह की इज्जत की कसम, मदीना मुनव्वरा है,
आप बहुत अपनी घरों पर जाएंगे और बिस्तर रेशमी बिस्तरों पर लेटेंगे और बेहतरीन एसी चलाएंगे, बेहतरीन ब्लोअर चलाएंगे और सो जाएंगे चादर तान कर कि मियां सुबह उठा जाएगा। अब यहां पर जितने बैठे हुए हैं इस स्टेज से लेकर उस आखिरी कोने के बच्चे तक, ये बताओ कि क्या कल सुबह तुम्हें मालूम है कि जिंदा रह पाओगे या नहीं? जवाब दो, रह पाओगे? मुर्दे तो नहीं हो, बताओ जवाब दो, रह पाओगे जिंदा? तुम्हें मालूम है कि फजर तक तुम जिंदा रह पाओगे? मुझे ये नहीं मालूम कि मैं अभी तकरीर कर रहा हूं तो इस स्टेज से नीचे उतर पाऊंगा या नहीं। अब आते हैं इस्लाह मुआशरा के ऊपर। मुझे ये नहीं मालूम कि अभी तकरीर कर रहा हूं अगला लफ्ज बोल पाऊंगा या नहीं। अभी अगर मैं घर पर जाकर सो जाऊं तो मुझे नहीं मालूम कि अगली सुबह मैं देख पाऊंगा या नहीं। अब एक बात बता दो, अब पूरा मजमा जवाब दे। जब तुम्हें मालूम है कि अगली सुबह तुम नहीं जानते हो कि तुम उठ पाओगे या नहीं, तुम जी पाओगे या नहीं, तुम्हारी जिंदगी होगी या नहीं, तो ये बताओ सुबह की अलार्म लगा के क्यों सोते? दावा खुदा है कि नहीं हम उठेंगे, 100% उठेंगे। या अल्लाह पे यकीन नहीं है? नौज़ुबिल्लाह। अगर अल्लाह पर यकीन है तो अब मोबाइल की अलार्में लगाना बंद करो और मस्जिद की अजानों से उठना सीखो। मस्जिद की अजानों से उठना सीखो। ये मेरे नौजवान बैठे हुए हैं, इनमें से 10 लोग ये अहद कर ले कि कल से अपनी महल्ले की मस्जिद में खड़ा होकर मैं जाकर नमाज़ें अदा करूंगा। अजीजाने गिरामी, इमाम के पीछे नमाज़ पढ़िए, घर पर पढ़े ले रहे हैं भैया। 2 रकात, 3 रकात, 4 रकात, इन सब चीजों के ऊपर अब कितना टाइम आप अपना मोबाइल में रील्स देखकर वेस्ट कर रहे हैं। फजर में कितना वक्त लगता है? महज 5 मिनट। जोहर में महज 15 मिनट। असर में महज 5 से 10 मिनट। मगरिब में महज 10 मिनट। इशा में महज 20 मिनट। लेकिन जितना टाइम अगर हम कैलकुलेट करें उतना टाइम तो हम सिर्फ फेसबुक पे सिर्फ ये देखने में खत्म कर देते हैं कि हसनैन बकाई ने आज क्या बयान दिया। मियां हसनैन बकाई तुम्हें बख्शवाने नहीं आएगा। कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा कि हसनैन बकाई का क्या अकीदा था और तुमने उसके खिलाफ क्या किया या उसके साथ क्या किया। तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुमने कितने वक्त की नमाजें पढ़ी, नामूसे रसूल के लिए तुमने क्या किया। तब क्या जवाब दोगे कि नहीं भैया फरिश्ते साहब, जब नमाज का टाइम होता था तब मैं फेसबुक की रील देखा करता था, जब मेरा नमाज का टाइम होता था तब मैं जो है फोन पर अपने दोस्तों से गुफ्तगू किया करता था, काम कर रहा होता था, दुकान पे बैठा होता था। यार अजीजाने गिरामी, जब तुम्हें भरोसा नहीं है कि कल तुम जिंदा रह पाओगे या नहीं, तो आज से ही क्यों ना तहिया करो तुम लोग कि कल सुबह फजर की नमाज बजमात अपने घरों पर पढ़ेंगे, बजमात अपनी मस्जिदों में पढ़ेंगे। क्या ये अहद करते हो तुम लोग? अहद करते हो? कौन कौन अहद करता है कि कल सुबह की नमाज बजमात अपनी महल्ले की मस्जिद में अदा करेंगे? सुभान अल्लाह, लगभग हर आदमी ने इस चीज का अहद लिया कि वो बजमात अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज को अदा करेगा। अब दूसरा सवाल एक पूछना चाहता हूं, यहाँ पे जितने बैठे हैं क्या अपने अम्मा अब्बा के सामने जुआ खेल सकते हो? अपने अब्बा को बुलाकर बैठाओगे कि अब्बा आइए, पापा आइए, हमारे साथ बैठकर जुआ खेलिए? खेल पाओगे? नहीं। अपने माँ बाप से कहोगे आइए मेरे साथ बैठकर शराबी पीजिए? बोल पाओगे? नहीं। अपने माँ बाप को शरीक कर कर कोई गुनाह कबीरा या सगीरा कर पाओगे या नहीं? क्यों? अब इस्लाह मुआशरा की तरफ आते, क्यों नहीं कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे?
अगर मैं सीधा सीधा सवाल आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्यों नहीं कर पाओगे, तो एक नौजवान खड़ा होकर ये जवाब देगा कि वो मेरा बाप है, उसने मुझे पैदा किया है, वो मेरी माँ है, उसने 9 महीने मुझे कोख में रखा है, इसलिए मैं उसके सामने कोई ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, उसकी नजर के सामने मैं काम नहीं कर सकता, ऐसा गलत काम, जिना नहीं कर सकता, शराब नहीं पी सकता, जुआ नहीं खेल सकता, कोई ऐसा गुनाह कबीरा नहीं कर सकता जो इस्लाम में मना हो, जो मुआशरे में खराब हो, मैं नहीं कर सकता। वजह यह कि मैं अपने माँ बाप की इज्जत करता हूं, है ना? जवाब दो, क्या ये बात सही है? मियां, जब अपने माँ बाप के सामने सिर्फ इस वजह से कि वो देख रहा है, वो तुम्हारा माँ और तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप तुम्हें देख रहा है, तुम जिना नहीं कर सकते, तुम शराब नहीं पी सकते, तुम जुआ नहीं खेल सकते, तुम हराम काम नहीं कर सकते, वो मुआशरे की बदफेलियां जो मुआशरे में कभी समझी जाती है वो नहीं कर सकते, तो ये बताओ तुम्हारा अकीदा है या नहीं कि तुम्हारा नबी मदीने में लेटा देख रहा है तुम्हें? है अकीदा? है अकीदा? किसका अकीदा है कि तुम्हारा नबी तुम्हें देख रहा है? किसका अकीदा है? हाथ उठाकर बताओ। हम सबका अकीदा है कि मेरा नबी मदीने से हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है। तो ये बताओ, अपने नबी को दिखा रहे हो ये सब? ये जिनाकारियां अपने नबी को दिखा रहे हो? ये बदफेलियां अपने नबी को दिखा रहे हो? अरे नबी को छोड़ो तुम। ये अकीदा है ना कि अल्लाह देख रहा है अकीदा? किसका किसका अकीदा है? सबका अकीदा है कि मेरा अल्लाह और रसूल हाजिर और नाजिर है। यार, जब माँ के सामने, बाप के सामने, अपने बड़े के सामने तुम वो बदफेलियां नहीं कर सकते हो, तो अपने अल्लाह को, अपने रसूल को किस रूप में रखा है? क्या मुंह लेकर जाओगे मैदान महशर में? क्या मुंह लेकर जाओगे? क्या है नबी, आप देखा करते थे मैं जिना किया करता था, आप देखा करते थे मैं जुआ खेला करता था, आप देखा करते थे मैं बदकारियां किया करता था। क्या मुंह लेकर जाओगे? मैं बताऊं, तुम्हारे नबी ने इतनी आसानी से इस इस्लाम को नहीं फैलाया है। आप ये देखिए कि कानपुर के अंदर सबसे ज्यादा शराब कब बिकती है? अगर डेटा उठाइए, आप सरकारी आंकड़ा उठाइए, तो शबे बारात वो रात होती है जिस दिन कानपुर में सबसे ज्यादा शराब बिकती है। और खरीदने वाले कौन होते हैं? मुसलमान। रातों को जागना है, उन्होंने शराब का एक बोतल खरीदा और लगा लिया। यार, जब तुम उस रात की अजमत नहीं समझ पा रहे हो, ये सरकारी आंकड़ा मैं बता रहा हूं आपको, ये आज मुसलमानों की बदहाली है कि सरकारी आंकड़ा ये कह रहा है कि हर दूसरा आदमी दाढ़ी वाला, हर टोपी वाला आकर किनारे से आता है, कहता है पौवा पकड़ा दो। ये सरकारी आंकड़ा है मेरे देश में। बात बहुत बुरी लगेगी अगर इस्लाह मुआशरा मुझे उन्वान दिया गया है, तो जब तक इस्लाह ना होगी तब तक डंके की चोट पर बोलता रहूंगा। मेरा मिजाज आप लोग जानते हैं। यार, कब तक ऐसे कामों में आप बढ़ते रहे? कल वो दौर था कि हमारी सदाकत की कस्में खाई जाती थी। आज सबसे बेईमान कौन कौन है? हम बने बैठे हुए हैं। क्या हमने अपने नबी को उसवे हसना बनाना छोड़ दिया? हमने अबू बकर की सदाकत को छोड़ दिया, उमर की अदालत को छोड़ दिया, उस्मान की गिनायत को छोड़ दिया, हैदर की शुजाअत को छोड़ दिया। आज हमारी ये हाल है। तुम्हारे नबी ने बड़ी आसानी के साथ तुम्हें ये दीन नहीं दिया है। आज जो मुसलमान बनकर बैठे हुए हो बाप दादाओं की वजह से, मियां इतनी आसानी से मुसलमान नहीं हुए हो तुम लोग। कैसे मुसलमान हुए हो? सुनो, मदीना मुनव्वरा है। तुम लोगों ने बहुत सुना होगा कि मेरे रसूल की जुल्फें ऐसी थी, चेहरा ऐसा था, आंखें ऐसी थी, कदम ऐसे थे। मियां, अब जुल्फों की बात बाद में, जरा ये देखो कि मेरे रसूल ने कितनी तकलीफें उठाई तुम्हें मुसलमान करने के लिए।
तुम्हें मोमिन बनाने के लिए। अरे इस्लाह होनी है तो ऐसे की जाए कि मदीना मुनव्वरा है, मेरे रसूल एक बाग में बैठे हुए हैं, खजूर का पेड़ से कुछ खजूर टूटकर गिरी, आप रसूल अल्लाह ने देखी, आपने हाथ पे उस खजूर का खोशा उठाया, उसकी धूल को साफ किया, और जो मालिक उस बाग के सहाबी रसूल बैठे थे उनके सामने पेश कर कर बोली कि ऐ फुलां, अगर इजाजत हो इन खजूरों को मैं खा लूं। लगभग 7 दिन गुजर चुके हैं, मैंने खाना नहीं, लगभग 7 दिन गुजर गए, मेरे रसूल ने खाना नहीं खाया। यार ऐसे इस्लाम फैला है। आज लोग जो तोहमतें लगाते हैं कि इस्लाम तलवार की जोर से, यार पेट में पत्थर बांध कर हमारी तरबियत मेरे रसूल ने की है कि इस्लाम ये है। 7 दिन के मोहम्मद भूखे हैं, इशारा करते तो जमीन से मन्नो सलवा नाजिल हो जाता, इशारा करते तो जमीन से मन्नो सलवा नाजिल, तो आसमान से मन्नो सलवा नाजिल हो जाता, इशारा करते तो जमीन से ओहद पहाड़ से बड़े बड़े पहाड़ सोने चांदी हीरे जवाहरात के निकल आते। लेकिन क्या एक सहाबी के सामने हाथ फैला कर मोहम्मद 7 दिन का भूखा है। ऐसे मेरे दोस्तों इस्लाम फैला है। ये किसी तरह से और वाकया है। एक मर्तबा आप रसूल दो जहां चेहरे से बहुत ज्यादा कमजोर लग रहे थे, एक सहाबी रसूल गए और जाकर कहने लगे, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे में इतनी ज्यादा नकाहत, इतनी ज्यादा कमजोरी क्यों नजर आ रही है? तो आप रसूल दो जहां ने अपने पेट पर उंगली रखकर कहा कि औकमा का लगभग 12 दिन गुजर चुके हैं, मैंने एक लुकमा अपने मुंह पे नहीं रखा। 12 दिन गुजर गए हैं, फाका कशी कर रहे हैं। ऐसा है मेरा नबी। सहाबी रसूल परेशान हो गए, सबको इत्तला कर दी कि भाई सबकी दावत मेरे घर पर है। सारे सहाबी आ गए, एक छोटा सा बकरी का बच्चा ज़िबा किया गया, उसको दावत में रखा गया। आपने अपने हाथ में जैसे ही वो गोश्त और वो रोटी उठाकर रखी तो आपकी आंखों से आंसू आ गए। एक सहाबी रसूल को बुलाया कि ऐ फुलां इधर आओ, जाकर ये रोटी और 2 बोटियां जाकर मेरे घर पे दे देना। मैं तो 12 दिन का भूखा हूं, मेरी फातिमा 15 दिन से फातिमा, मैं 12 दिन का भूखा हूं, मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा 12 दिन से भूखी है। ऐसे इस्लाम फैला है और आज इस इस्लाम को हम बदनाम कर रहे हैं सिर्फ अपने अफ़आल के जरिए से, अपने अक़वाल के जरिए से। इतनी आसानी से इस्लाम नहीं फैला है। इस्लाह होनी है तो ये होनी है कि हमारे लिए कुरान करीम में कहा गया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी को तुम्हारा रोल मॉडल बनाया गया। रोल मॉडल हमें किसी फिल्म एक्टर को नहीं बनाना है, किसी पॉलिटिशियन को नहीं बनाना है। हमें रोल मॉडल अगर बनाना है तो अपने नबी को बनाना है। हमें रोल मॉडल बनाना है तो हमें हज़रात सहाबा को रोल मॉडल बनाना है। हमारी बच्चियों को किसी फिल्म एक्ट्रेस का हमें कोई रोल मॉडल बनाने की जरूरत नहीं है। उन्हें हमारे लिए फातिमा ज़हरा, खदीजतुल कुबरा और अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी पूरी की पूरी पड़ी हुई है। उनको पढ़ लो, जिंदगी गुजारने का तरीका पता चल जाएगा। लेकिन मैं फिर से एक चीज अर्ज कर रहा हूं, एक माँ सबसे पहला मदरसा होती है अपने औलाद का। अगर माँ टाइट है, माँ अगर मजबूत है, अपने बच्चों को बताए कि बेटा ये फर्ज है, ये सुन्नत है, ये वाजिब है, ये मुस्तहब है, तो मजाल है कि बच्चा भी। जब हुक्म आ गया कि 7 साल में नमाजें तुम पर फर्ज हो गई, तो अपने बच्चों को आप क्यों नहीं भेजते हो मस्जिदों में? क्यों नहीं भेजते हो?
क्योंकि मैया बच्चे जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर मार्केट जाना हो, नाना नानी के घर जाना हो, तो भाई फौरन तैयारी। इस्लाम ये नहीं है। इस्लाम ये है कि आप अपने रसूल को अपना उसवे हसना, अपना रोल मॉडल बनाइए, अपना आइडल अपने रसूल को बनाइए। और ये सबसे बेहतरीन रास्ता जो दिया गया है वो हमें दिया गया है मसलक आला हजरत। ये वो मसलक है कि जहां पर आपको हर चीज मुज़य्यन मिलेगी। अगर फिर कोई शख्स पूछे कि कौन आला हजरत, कैसे आला हजरत, तो आप ये बता दीजिएगा कि जो अपने वक्त के हजरतों का हजरत वो आला हजरत, जिसका दरबारे दीदार अक्से जन्नत है वो आला हजरत, बद अकीदों से अहले सुन्नत को बचाता है वो आला हजरत, बिकाऊ मौलवियों से शरीयत को बचाता है वो आला हजरत, झोला छाप पीरों से तरीकत को बचाता है वो आला हजरत, अंग्रेजों से भारत को बचाता है वो आला हजरत, जो सिर्फ 4 साल में अरबी अदब में बात करे वो आला हजरत, जो सिर्फ 8 साल की उम्र में खड़े होकर मिंबर से खिताब करे वो आला हजरत, जो सिर्फ 13 साल की उम्र में अपना पहला फतवा लिखे वो आला हजरत, जो सिर्फ 8 साल की उम्र में अद-दौलतुल मक्किया लिखे वो आला हजरत, जो सिर्फ 30 दिनों में हाफिज कुरान बन जाए वो आला हजरत, जो सिर्फ कैलूला जैसे मुख्तसर वक्त में कंजुल ईमान लिखे वो आला हजरत, जो 65 साल की उम्र में 1400 किताबें लिखे वो आला हजरत, जिसकी जिंदगी के फतवे अगर इकट्ठे किए जाएं तो 30 जिल्दों पर मुश्तमिल फतावा रिजविया बन जाए वो आला हजरत, जो सिर्फ 1 घंटे में के रेल के सफर में 180 अशार पर मुश्तमिल मुस्तफा जाने रहमत पर लाखों सलाम ये सलाम लिख डाले और जो मकबूले बारगाहे मुस्तफा बन जाए वो आला हजरत, जो एक ही वक्त में कारिए कुरान भी है वो आला हजरत, जो एक ही वक्त में खतीब भी है वो आला हजरत, जो एक ही वक्त में आलिम भी है, जो एक ही वक्त में मुफ्ती आजम भी है, जो एक ही वक्त में मुहद्दिस भी है, मुसन्निफ भी है, मुदब्बिर भी है, मुहक्किक भी है, मुफस्सिर भी है, मुअर्रिख भी है, खतीब भी है और अहले सुन्नत का नकीब भी है, जो एक ही वक्त में मौजिद भी है और एक ही वक्त में मुजद्दिद इस्लाम भी है वो आला हजरत। इसी आला हजरत की अगर हम इस मसलक पर चलते रहे तो इंशाअल्लाह हमें उसवे हसना से, इस मेरे रसूल के उसवे हसना से हमें कोई हटा नहीं सकता, हमें कोई डिगा नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ये जो जलसा रचाने बसाने में जिन्होंने जिस तरह से दामे कदमे दिरहमे सुखने जो भी मदद की हो, जो भी मदद फराहम की हो, अल्लाह ताला इनकी इन तौफीकात में इजाफा फरमाए और ये खिदमात कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि यहाँ पर आए हुए हाज़रीन जो भी नेक मकासद, जो भी जायज़ मकासद रखते हैं, अल्लाह ताला उनके जायज़ मकासद और नेक मकासद की तकमील फरमाए। जो भी माएँ बहनें अपनी जो भी मुरादें दिल में लेकर बैठी हुई हैं, जो जायज़ मुरादें मेरे रसूल के सदक़े सैयदा कायनात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत खदीजतुल कुबरा, तमाम उम्महातुल मोमिनीन और अबनात रसूल के सदक़े में या रसूल अल्लाह इनकी तमाम जायज़ मकासद पूरे हो जाएँ। जो बच्चियाँ बेरिश्ता बैठी हुई हैं घरों पर, अल्लाह ताला उनको एक नेक परहेजगार, एक सच्चा और एक अहले सुन्नत वल जमात का कोई ऐसा बच्चा कि जो इस्लाम को अपना सबसे पहला फरीज़ा समझे, ऐसा खावंद अता कर दे। जो भी हमारे जिसने भी इस महफिल नूर में दामे कदमे दिरहमे सुखने जो भी मदद की हो, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में से कबूल व मकबूल फरमाए। कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी, इनका बयान है कोई दास्ता नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े हो, सलातो सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला ला, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला, सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला,
लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत शहरे यारे इरम ताजदारे हरम शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पेला हो सलाम नौबहारे पतली पतली गूले कुद्स की पतियाँ पतले पतले गूले कुद्स की पतियाँ उन लबों की नज़ाकत पेला सलाम उन लबों की नज़ाकत पे हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा की या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीबुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका नूर मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। मेरे मालिक व मौला बयान करने में पढ़ने में अगर कोई गलती हो गई हो तो मेरे मालिक व मौला अपनी रहीमी करीमी से उसको माफ़ कर दे। मेरे मालिक व मौला जो कुछ भी मेरे मौला बयान किया गया है मेरे मालिक व मौला उसमें सबसे पहले हम लोगों को और उसके बाद आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मालिक व मौला हम सबको पंज वक्ता नमाजी बना दे, दीन का गाजी बना दे। मेरे मालिक व मौला वो काम ले जिससे तू और तेरा रसूल राजी हो, वो काम न ले जिससे तू और तेरा रसूल राजी ना हो। मेरे मालिक व मौला हम सबको मरने से पहले एक मरतबा मदीने मुनव्वरा और करबला मुअल्ला की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे मालिक व मौला हम सब से वो काम ले मेरे मालिक व मौला जिससे तू राजी हो जाए। मेरे मालिक व मौला हम सबको मरने से पहले मदीना शरीफ जरूर दिखा दे। मेरे मालिक व मौला जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं मौजूद हैं, जो लोग नहीं आ पाए हैं मेरे मालिक व मौला उन सब के खाली दामनों को नेमतों बरकतों से भर दे। मेरे मालिक व मौला हम सब गुनहगार हैं, सियाकार हैं मेरे मालिक व मौला हम सब के तमाम गुनाहों सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा दे। मेरे मालिक व मौला हम सबको रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने की तौफीक अता फरमा। असहाबे इकराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, सहाबा इकराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, उनकी आल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, औलिया से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, उनके रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल दुआए अल्लाह रब्बुल इज्जत मरहूम अब्दुल रशीद साहब की मग़फ़िरत फरमाए, मरहूम मुंशी जी, मरहूम हुसैन बख्श, मरहूम मुनीर अहमद, मरहूम सरताज अहमद, मरहूम फिरोज अहमद साहब, मरहूमा सईदा खाला, मरहूमा आफरीन बानो, मरहूमा काजल, मरहूम इमरान अहमद मेरे मालिक व मौला जिनके नाम इस पर्चे में दर्ज है मेरे मालिक व मौला, जो इस दुनिया से जा चुके हैं मेरे मालिक व मौला। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारी प्यारी जुल्फों के सदके में उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। करवट करवट
करवट करवट उसको जन्नत नसीब अता फरमा। और एक बच्ची शिफा है जो बीमार है, अशिफा अल शिफा बीमार है, मेरे मालिक को मौला अपने हबीब के सदके में मेरे मालिक को मौला उसको शिफा अता फरमा, करम फरमा, फजल फरमा, रहम फरमा। शाह मर्दा शरीयत कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। कलीम भाई, अल्लाह ताला कलीम भाई की जायज़ मकासद को पूरा फरमाए, उनकी सेहत और सलामती फरमा। मेरे मालिक को मौला शाह मर्दा शरीयत कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, शाह मन सुल्तान आलम साहिब दुलदुल सवार, हर बला दूर बाशा दुनियाई हम औफ्ताद बार, शाह मन सुल्तान आलम हज़रत खादिम सफ़ी, हर हाजत रवा कुल पीर गौसे आज़म दस्तगीर। तुझे फजल करते नहीं लगती बार, क्यों मायूस हो तुझसे उम्मीदवार। वो दिन करे कि मदीने को जाएं हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाएं हम, जाली पकड़ के रोज़ा अक़दस की एक बार, फिर हाल दिल रसूल खुदा को सुनाए हम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि हुस्निही व जमालिही सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लिम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात